नमस्कार दोस्तों, मैं नारायण सैंडल सर्व कोचिंग संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के बारे में चर्चा कर रहे थे और मैंने आपको काफ़ी स्थल करा चुका हूँ जिनके बारे में आपको विस्तृत चर्चा कर चुका हूँ। आज हम एक नए सेगमेंट लेके आए सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में, जिसके बारे में चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता कैसी थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कालक्रम कब था, इसका सामाजिक जीवन की बात करें, आर्थिक जीवन की बात करें, राजनीतिक जीवन की बात करें, कला कैसी थी, यहाँ पर लिपि का उद्भव कैसे हुआ सर, यहाँ पर किस प्रकार की लिपि का उपयोग कर रहे हैं, और दूसरी बात इसका पतन किस प्रकार हुआ सिंधु घाटी सभ्यता। इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले हमारा और हेडिंग आ रही है क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। हमारा चैप्टर रहेगा कौन सा कि सिंधु घाटी सभ्यता की क्या है विशेषताएं। कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के संदर्भ में किस किस चीज की हम चर्चा करेंगे, आगे जाके किस किस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखना, सबसे पहला आ जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम कब से कब तक माना है। यानी अलग अलग वैज्ञानिक हैं, अलग अलग जो खोजकर्ता हैं, उनके द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का अलग अलग टाइम पीरियड बताया गया। तो सबसे पहले इस संदर्भ में आएगी क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या है। तो पहली आ जाएगी कालक्रम, सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम अगला है हमारे पास कैसा कैसा नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन, नगर नियोजन किस प्रकार का है। अगली बात आ जाएगी कि सामाजिक जीवन कैसा है, सामाजिक सामाजिक जीवन की बात आएगी। अगली बात करूंगा तो अगली बात आएगी मेरे पास कौन सा कि राजनीतिक जीवन, राजनीतिक जीवन, राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। और अगली बात आएगी मेरे पास कौन सा के साथ आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन किस प्रकार का था यहाँ पर, धार्मिक जीवन यानी किस देवी देवता को पूजते थे, यानी कि पूजने का तरीका कैसा था। ठीक है ना। तो बात करते हैं कालक्रम की, नगर नियोजन की, सामाजिक जीवन की, राजनीतिक जीवन की, आर्थिक जीवन की, और कौन सा है कि साहब धार्मिक जीवन की बात करेंगे। ठीक है ना। इसी क्रम में और बात करेंगे कि साहब यहाँ पर लिपि कैसी थी, या किस प्रकार की लिपि का उपयोग किया जा रहा है किसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। और इसके संदर्भ में और बात करेंगे। देखो यहाँ पर कला किस प्रकार की पाई जाती थी। ठीक है ना। ठीक है ना। कला का कार्यक्रम यानी किस किस कला का उपयोग किया करते थे लोग। उसके बाद बात करेंगे साहब सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर पतन किस प्रकार का हुआ है, इसका पतन, पतन के संदर्भ में भी क्या करेंगे आपसे हम बातें करेंगे। तो इन सारे टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। सारी चीजें आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विशेषता के संदर्भ, किस संदर्भ में, विशेषता के संदर्भ। ठीक है ना। तो आगे चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहली बात आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी। कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ नगरों के साक्ष्य मिले, मकानों के साक्ष्य मिले, इसलिए हम कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है, सब एक नगरीय सभ्यता है। तो विशेषता में आ जाएगी मेरे पास यह सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी।
फिर सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है कि साहब नगरीय सभ्यता है। जब नगरीय सभ्यता है तो यहाँ व्यापार भी होगा। क्या होगा? व्यापार भी होगा। तो इससे कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक व्यापार प्रधान सभ्यता थी। तो अगली बात क्या जाएगी देखना कि सिंधु घाटी सभ्यता एक व्यापार प्रधान सभ्यता थी। एक व्यापार प्रधान सभ्यता थी। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल हमने पढ़े उन स्थलों में क्या कि आपस में व्यापार होता था, इसलिए हम कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता के साथ व्यापारिक सभ्यता। ठीक है। अब सिंधु घाटी सभ्यता व्यापारिक सभ्यता है। अब अगली बात आ जाएगी साहब सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर किस धातु का उपयोग कर रहे हैं, अधिक से अधिक किस धातु का उपयोग कर रहे हैं, किस लिए? अपने जैसा औजार बना लो, उपकरण ले लो, उन औजार और उपकरणों के लिए किस धातु का उपयोग कर रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबे का सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपयोग कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या कांसे का उपयोग भी करने लग गए। लेकिन कांसा क्या है कि इनके द्वारा निर्मित एक वस्तु है, एक कहते हैं धातु है, जिसका इन्होंने निर्माण किया किसके? तांबा प्लस टिन का, तांबा प्लस टिन को मिला के किसका के साथ कांसे का निर्माण कर लिया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सब सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता के ताम्र कांस्ययुगीन सभ्यता है। यह सभ्यता ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता। ताम्र कांस्य सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है कि सब ताम्र कांस्ययुगीन सभ्यता है। कि सब तांबा बनाया किससे इन्होंने? तो तांबा प्लस क्या? टिन, और तांबा टिन से क्या बना दिया इन्होंने? कांसा बना दिया। ठीक है ना। इस कांसे का भी उपयोग कर रहे हैं किसके लिए? कि सब औजारों के लिए और किसके लिए? सब उपकरणों के लिए। ठीक है ना। अगली बात मैं करूंगी साहब सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक साक्षर सभ्यता है। कैसे? कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें क्या लिपि के अंकन मिले, लेकिन बात अलग है कि इस लिपि को पूर्ण तरीके से पढ़ा नहीं जा सका है। लेकिन यह लिपि तो थी, जब लिपि थी तो यहाँ के लोग कैसे थे कि सब साक्षर थे। तो देखो सिंधु सभ्यता के लोग साक्षर थे। सिंधु सभ्यता के लोग कैसे थे कि सब साक्षर थे, क्यों? किसी न किसी लिपि का उपयोग करते थे। अगर सामाजिक परिदृश्य कर मैं बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में, तो सामाजिक परिदृश्य से बात करूं तो यहाँ का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक समाज था। कह सकते हैं कि संभवतः ये लोग कैसे के थे? मात्र सत्तात्मक समाज के अंदर रहते थे। तो अगली बात यही आ जाएगी देखना, संभवतः सिंधु सभ्यता के लोग मात्र सत्तात्मक सिंधु सभ्यता के लोग मात्र सत्तात्मक थे, यानी मात्र सत्तात्मक समाज था। कैसे? क्योंकि हमें यहां से क्या है कि नर्तकी की मूर्ति भी यहां से प्राप्त हो रही है। एक ऐसी मूर्ति प्राप्त हो रही है जिसके क्या कि नाभि से क्या कि एक कहते हैं कि पौधे को प्रस्फुट होते हुए दिखाया है। किसको दिखाया? प्रस्फुट होते दिखाया। किसको? एक मृण मूर्ति मिल रही है किसकी? कह सकते हैं महिला की मृण मूर्ति, उस महिला की नाभि से क्या कि एक पौधे को प्रस्फुट होते हुए दिखाया। इसे अनुमान लगा रहे हैं कि साहब सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग कैसे थे कि मात्र सत्तात्मक थे। कैसे थे? मात्र सत्तात्मक थे। तो जो मैंने बात करी कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसे लोग के साथ नगरीय थी, व्यापारिक प्रधान थी। ठीक है। तांबा और कांसे का उपयोग कर रहे हैं। उसके अलावा क्या कि लोग साक्षर भी थे क्योंकि लिपि को जानते थे। और समाज कैसा है कि साहब मात्र सत्तात्मक है। यहाँ का समाज कैसा है कि मात्र सत्तात्मक है। ठीक है ना।
देखो, अब अगर मैं इसके नगर नियोजन की बात करूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर लोग नगर कैसे थे, या किस तरीके से बसे हुए थे, किस तरह का स्ट्रक्चर था। देखो, अगली बात करूंगा मैं किसकी, नगर नियोजन की। नगर नियोजन, नगर नियोजन की आपसे मैं बात करूं तो सुनना। देखो, अगर मैं आपसे नगर नियोजन की बात करूं तो यहां से क्या प्राप्त हो रहे हैं साहब, मुझे दो टीले प्राप्त हो रहे हैं। कितने टीले प्राप्त हो रहे हैं, दो टीले प्राप्त हो रहे हैं। पहला टीला क्या है कि साहब पश्चिमी टीला है, और दूसरा टीला कौन सा है साहब, पूर्वी टीला है। अब ये जो पश्चिमी टीला है, इस पश्चिमी टीले को क्या नाम दे रहा हूं सर, पश्चिमी टीले को नाम दे रहा हूं मैं क्या, या फिर इसको दुर्ग टीला कह रहा हूं, कोट कह रहा हूं, गढ़ी कह रहा हूं, या फिर यहां कह रहा हूं साहब सार्वजनिक महत्व की इमारत है। किसकी है, सार्वजनिक महत्व की इमारत है। तो इसको मैंने दे दिया क्या नाम, इसको मैंने कह दिया दुर्ग, कोट, या फिर गढ़ी। ठीक है ना, इसको कह दिया क्या मैंने, पूर्वी टीला, पूर्वी टीला या फिर निचला शहर। क्या कह दिया इसको मैंने, निचला शहर। सबसे बड़ी बात है, ये जो दोनों टीले, ये दोनों टीले एक सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। किससे घिरे हुए हैं, सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। किससे घिरे हैं, एक सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। ठीक है ना, किससे घिरे हैं, कि सब सुरक्षा प्राचीर से घिर रहे हैं। सुरक्षा प्राचीर, ठीक है ना। अब यहां इसका एक नोट्स पैटर्न में चलते हैं। नोट्स पैटर्न कैसे बनाना देखना, इधर लेता हूं नगर नियोजन में। क्या अपना नगर नियोजन, और नगर नियोजन में बात करूं तो कैसे गिर रहे हैं साहब, दो टीले प्राप्त हुए हैं मुझे। कितने टीले प्राप्त हो रहे हैं, दो टीले। एक टीला कौन सा है साहब, एक पश्चिमी टीला, कि दूसरा टीला कौन सा है, दूसरा टीला कौन सा, पूर्वी टीला। इसको क्या नाम दे दिया मैंने, पूर्वी टीला कह दिया। देखना, अब ये पश्चिमी टीला, इस पश्चिमी टीले को क्या कह रहा हूं मैं, कि सब गढ़ी, कोट, गढ़ी कोट के नाम से किस टीले को जानना हो, सब पश्चिमी टीले को नाम से जाना जा रहा है। यहां कौन कर, यहां सार्वजनिक महत्व की इमारतें मिल रही है, सार्वजनिक महत्व की इमारतें, सार्वजनिक महत्व की क्या मिल रही है, इमारतें मिल रही है। कहां से मिल रही है, कि सब पश्चिम वाले टीले से मिल रही है। अगर पूर्वी टीले की बात करूं तो पूर्वी टीला कैसा है, सब निचला शहर है। कैसा शहर है ये, निचला शहर। और निचले शहर के अंदर कौन सा, कि सामान्य जन का निवास है। सामान्य जन का निवास। अब इसको निचला शहर में क्यों कह रहा हूं, कि निचला शहर इसलिए कह रहा हूं कि ये जो शहर है, ये पूर्वी टीला है, नीचाई पर स्थित है। किस पर स्थित है, नीचाई पर स्थित है। जबकि पश्चिमी टीला कहां पर है, कि सब ऊंचाई पर स्थित है। कैसे, कि इसको बनाने के लिए पहले किसका का, चबूतरों का निर्माण किया, और चबूतरे के निर्माण के ऊपर किसका, कि सब इन मकानों को बनाया गया। इसलिए मैं कह रहा हूं तो ऊपरी टीला भी इसको मैं कह सकता हूं। जैसे कि ले लो कालीबंगा, कालीबंगा का जो प्राग स्तर है,
उस प्राग स्तर के ऊपर ही विकसित कालीबंगा का क्या हुआ कि सब विकास हुआ या फिर उद्भव हुआ। ठीक है ना। तो इसलिए मैं इसको क्या कह रहा हूं, तब निचला शहर कह रहा हूं, इसको क्या कह रहा हूं, निचला शहर कह रहा हूं। चलते हैं आगे। ये क्या था कि साहब जो अपने नगर नियोजन किस प्रकार दो भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में, दो भागों में बटा हुआ है। संभवतः ज्यादातर हमने सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर देखा है तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मुझे दो भागों में विभक्त मिला, लेकिन कहीं कहीं ये क्या है कि तीन भागों में विभक्त मिल गया है। जैसे कि धौलावीरा और कैसा जूनीकरण, और धौलावीरा जूनीकरण के अंदर क्या है कि जो ये जो नगरों का विभाजन वो कितने तीन भागों में, कैसे पश्चिमी टीला, मध्य टीला और कितना पूर्वी टीला, यानी कि तीन भागों के अंदर क्या है कि जन समूह निवास कर रहा है। ठीक है ना। आगे मैं बात करूं तो किसकी के साथ, नगर नियोजन की। तो सुनना, नगर नियोजन में आगे चलते हैं, पर नगर नियोजन और बात करते हैं नगर नियोजन में और क्या क्या चीजें। तो नगर नियोजन के पहली चीज आ रही है क्या, दो भागों में विभक्त है, लेकिन दो भागों में परकोटा। और परकोटे क्या कह रहा हूं मैं, रक्षा प्राचीर। सुनना क्या बात आ जाएगी, परकोटा, परकोटा या फिर रक्षा प्राचीर। परकोटा या फिर रक्षा प्राचीर। सुनना, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर दोनों टीलों को किससे के सापेक्ष रक्षा प्राचीर से गिरा गया है। देखना, सिंधु घाटी सभ्यताओं में दोनों टीलों को एक सुरक्षा प्राचीर से घेरा गया। ज्यादातर सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो दोनों टीले इनको किससे के साथ एक ही सुरक्षा प्राचीर से घेरा गया है, लेकिन कालीबंगा के अंदर, किसके अंदर, कालीबंगा के अंदर दोनों टीलों को अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घेरा गया, यानी कि घोरा परकोटा मिला है। कहां, कालीबंगा। आगे बात आ जाएगी कालीबंगा की, कैसा कौन सी है, कालीबंगा। कालीबंगा, और कालीबंगा के मैं बात करूं, कालीबंगा के अंदर है क्या, सबने देख रहा, दोहरा परकोटा क्या मिला है, दोहरा परकोटा। दोहरा परकोटे का मतलब क्या है, सुनना, दोहरे परकोटे का मतलब है यानी कि जो पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला है, इन दोनों टीलों को अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से क्या घेरा है। तो देखना, पश्चिमी टीला व पूर्वी टीले को अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घेरा गया। अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घेरा गया किसको, कैसा, पूर्वी टीले को और पश्चिमी टीले को, किससे, अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से। कैसे, देखना, जैसे कि एक टीला तो मेरे पास ये हो गया और एक टीला मेरे पास, एक टीला ये है और एक टीला क्या है, ये है। इन दोनों को किसी का अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घेरा है। ये कौन सा, पश्चिमी, और ये कौन सा है, पूर्वी। पश्चिम और पूर्वी दोनों टीलों को किससे के साथ अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से क्या घेर दिया है। ठीक है ना। अगले संदर्भ में अगर बात करूं आपसे तो देखना कि यहां से मुझे क्या कि लोथल और दूसरा स्थल कौन सा है, सुरकोटरा। अब जो लोथल और सुरकोटरा है ये क्या कि एक ही टीले पर उपस्थित हैं,
जब ये दोनों एक ही टीले पर अवस्थित हैं तो उनको क्या एक ही सुरक्षा प्राचीर से घेरा, किस सुरक्षा प्राचीर से घेरा, एक ही सुरक्षा प्राचीर से घेरा है। तो सुनना, देखो अगला क्या आ जाएगा मेरे पास, लोथल व सुर कोटड़ा को एक ही सुरक्षा प्राचीर से घेरा गया। क्यों? यह एक ही टीला मिला है, और एक ही टीला मिला है तो एक ही स्थल मिलेगा। यहाँ मुझे एक ही टीले मिला तो एक ही स्थल मिलेगा, और एक ही टीले से क्या खुदाई की गई है। जब एक ही टीले से खुदाई की गई तो एक सुरक्षा दीवार से क्या गया है, घेरा गया है, या फिर परकोटे से क्या गया है, घेरा गया है। ठीक है ना। अगर आगे मैं बात करूं तो साहब अगला कौन आता है कि साहब धौलावीरा, और दूसरा कौन सा जूनीकरण। और धौलावीरा और जूनीकरण है कहां है साहब, गुजरात के अंदर। अब जो यहाँ नगर का स्ट्रक्चर हमें प्राप्त हो रहा है वो कितने भागों में प्राप्त हो रहा है, कि 3 भागों में प्राप्त हो रहा है। क्या कौन सा, कि एक तो पश्चिमी, एक पूर्वी और एक मध्य टीला। ठीक है ना। थर्ड बात आएगी मेरे पास, एक तो कौन सा है मेरे पास, धौलावीरा, व जूनीकरण। कहाँ है, गुजरात में। नगर 3 भागों में, 3 भागों में विभक्त। 3 भागों में कैसा है, विभक्त है। कौन सा, कैसा, धौलावीरा और जूनीकरण। और इनको भी किससे के साथ, परकोटे से क्या गया है, घेरा गया। किससे किया गया, परकोटे से घेरा गया। आगे बात करूं साहब चुंदड़ो, एक तो कौन सा स्थल है मेरे पास, चुंदड़ो, और दूसरा मेरे पास कौन सा, अल्लादीनो। चुंदड़ो और अल्लादीनो से किसी भी प्रकार के किलेबंदी के साक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहे हैं। यानी कि इन दोनों स्थलों को किसी भी सुरक्षा प्राचीर से क्या घेरा नहीं गया है। तो देखना, एक तो कौन सा मेरे पास, चहुंदड़ो व अल्लादीनो से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं। कौन से, एक तो चुंदड़ो, दूसरा कौन सा, अल्लादीनो से किससे के साथ किलेबंदी के क्या साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हो रहे। ठीक है ना। आगे संदर्भ में और आपसे बात करूं कि साहब एक बनवाली आता है, और बनवाली कहां है, हरियाणा के अंदर। ये भी क्या है कि स्थल है हमें प्राप्त हुआ, और बनवाली हरियाणा को अतिरिक्त सुरक्षा प्राचीर से घेरा गया। कि कैसे, कि पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, इन दोनों टीलों को क्या, एक सुरक्षा प्राचीर से घेर दिया, लेकिन पश्चिमी टीले को एक अतिरिक्त सुरक्षा प्राचीर से क्या घेरा गया। और यही कहां से, कि बनवाली हरियाणा के अंदर से मुझे किस चीज के प्राप्त होने के साथ, खाई के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हो रहे हैं। किसके, खाई के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हो रहे हैं। तो देखना, बनावली, कहां है साहब, हरियाणा। बनावली कहां, हरियाणा। और यहां से किसके, यहां से देखना, यहां से पश्चिमी टीला यहां से देखना, अतिरिक्त पश्चिमी टीले को पश्चिमी टीले अतिरिक्त सुरक्षा प्राचीर से घेरा गया।
अतिरिक्त सुरक्षा प्राचीर से घेरा गया। प्लस प्लस किसके? कि खाई के साक्ष्य भी। खाई के क्या साक्ष्य भी कहां से प्राप्त हो रहे हैं? कि खाई के साक्ष्य भी प्राप्त हो रहे बनावली हरियाणा के अंदर। जैसे नगर टीला, नगर टीले के बाहर दीवार से घेर दिया, उसके बाद क्या खाई बनाई गई? क्या बनाई गई है? खाई बनाई गई है। तो देखते हैं, देखो एक चीज बता देता हूं यहां, पश्चिमी टीले व पूर्वी टीले को, पश्चिमी टीले व पूर्वी टीले को एक सुरक्षा प्राचीर से घेरा गया है, लेकिन पश्चिमी टीले को जिस टीले को अपन क्या करें, जहां पर सार्वजनिक महत्व की जो इमारतें मिल रही हैं, इस पश्चिमी टीले को एक अतिरिक्त सुरक्षा प्राचीर से घेरा गया। ठीक है ना। आगे मैं बात करूं, अब ये जो परकोटे से हम जिस दीवार को हम घेर रहे हैं, जिस दीवार यानी परकोटा जो बना रहे हैं, पूर्वी और पश्चिमी चारों तरफ, पूर्वी और पश्चिमी दुर्ग के चारों तरफ जिस परकोटे से हम घेरे हैं, वो उस परकोटे के लिए कैसी ईंटों का उपयोग किया जा रहा है? किस प्रकार की ईंटों का उपयोग ले रहे हैं? तो परकोटे के निर्माण के लिए हम कच्ची ईंटों का उपयोग कर रहे हैं। कैसी ईंटों का उपयोग कर रहे हैं? कच्ची ईंटों का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन उसमें मजबूती देने के लिए, उस दीवार के अंदर मजबूती देने के लिए किसका उपयोग कर रहे हैं? सब बुर्जों का उपयोग कर रहे हैं। देखना, परकोटे के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग, लेकिन इस दीवार को मजबूती देने के लिए बुर्जों का उपयोग। अब साहब बुर्ज होते क्या है कि दीवार के अंदर आपने देखा होगा इस तरह के बुर्ज मिलते होंगे आपको। पुराने जमाने की जो जितनी भी दीवार हैं, राजा महाराजाओं के द्वारा उन्हें किए, इस तरीके के बुर्जे बनाए गए। यहाँ से क्या कि सेना के द्वारा युद्ध के लिए दूसरे सैनिकों पर भी क्या है, नियंत्रण या फिर देखभाल के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है, इन बुर्जों का। ठीक है ना। उसके अलावा क्या है कि इसको मजबूती देने के लिए इस दीवार को क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। इस दीवार का क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं। एक अगली बात और आपको बता देता हूं, तो यहां रखिए, देखना। देखो, जो कालीबंगा सभ्यता जो हमसे प्राप्त हुई, उस कालीबंगा के अंदर क्या हुआ कि सब ये जो कौन सा है कि सब ये पश्चिमी टीला है। कौन सा टीला है? ये पश्चिमी टीला है। इस पश्चिमी टीले के अंदर कौन सा क्या कि इसको एक विभाजक दीवार के द्वारा किया गया, विभक्त किया गया है। किसके द्वारा किया गया? विभाजक दीवार के द्वारा किया गया, विभक्त किया गया है। और विभाजक दीवार के द्वारा जब विभक्त किया है ना, तो एक पार्ट तो बन जाता है कौन सा? उत्तरी, और दूसरा पार्ट बन जाता है दक्षिणी। अब जो उत्तरी पार्ट है, उस उत्तरी पार्ट के अंदर कौन सा? सम्राट वर्ग निवास करता है।
और ये चीज कहाँ मिल रही है? सब कालीबंगा सभ्यता के अंदर हमें मिल रही है। तो देखना, यही लिख देता हूं आपको मैं, नगर नियोजन के अंदर ही। कालीबंगा, कालीबंगा में कालीबंगा में पश्चिमी टीले को, पश्चिमी टीले को विभाजक, विभाजक दीवार के माध्यम से, दीवार के माध्यम से विभक्त किया है। विभाजक दीवार के माध्यम से क्या किया? विभक्त किया है। कि कैसे साहब? देखो ये पश्चिमी टीला है मेरे पास, और इस पश्चिमी टीले के यहाँ एक विभाजक दीवार बना दी। क्या बना दी? विभाजक दीवार। ये वाला क्या हो गया? सब उत्तरी, और ये वाला क्या हो गया? सब दक्षिणी। ठीक है ना? यहाँ कौन निवास कर रहा है? कि निवास कर रहा है संवाद वर्ग। कौन निवास कर रहा है? कि संवाद वर्ग यहाँ कर रहा है, निवास कर रहा है। ठीक है ना? अब आगे चलते हैं, देखना यहाँ क्या, परकोटे के निर्माण में कच्ची ईंटों का उपयोग, लेकिन इस दीवार को मजबूती देने के लिए क्या सब बुर्जों का क्या किया गया? उपयोग किया गया है। किसका उपयोग किया गया है? उपयोग, बुर्जों का उपयोग किया गया है। अब यहां में जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर सड़कें मिलने की, सब सड़कें है कैसी हैं, उन सड़कों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो कि यहां पर सड़क व्यवस्था, सड़क व्यवस्था देखना, सड़क व्यवस्था के अंदर मैं बात करूं आपसे, तो सड़क व्यवस्था के अंदर क्या है कि साहब सड़कों के निर्माण में किसका साहब? कच्ची ईंटों का उपयोग किया गया है। किसका उपयोग किया गया? कच्ची ईंटों का उपयोग किया गया। लेकिन अपवाद स्वरूप एक तो कौन सा? के सब कालीबंगा, और दूसरा मोहनजोदड़ो, यहां पर सड़कों को पक्का करने का क्या किया गया? प्रयास किया गया। कि साहब सड़कें कैसी हैं? कि साहब सड़कें कच्ची। किसका? कच्ची ईंटों का क्या प्रयोग? किसके लिए? कि साहब सड़कों के लिए। ठीक है ना? अब ये कच्ची ईंटों का सब मिल गया, लेकिन अपवाद मानों में, अपवाद की अगर मैं बात करूं कि एक तो कौन सा स्थल के साथ? कालीबंगा, और दूसरा कौन सा? मोहनजोदड़ो। अपवाद में एक तो कौन सा? कालीबंगा, एक तो कौन सा गया? कालीबंगा। कालीबंगा प्लस मोहनजोदड़ो। कौन सा? मोहनजोदड़ो। यहां पर क्या किया गया साहब? सड़कों को पक्का करने का प्रयास किया। सड़कों को पक्का करने का प्रयास। कहां? के कालीबंगा प्लस मोहनजोदड़ो के अंदर। ठीक है ना? अगर मैं और बात करूं आपसे, सड़कें कैसी हैं, किस प्रकार का है, कि साहब जो सड़कें, सड़कें कैसे, अगर सब समकोण पर काटती हैं, देखना डायग्राम से आपको बता देता हूं। कि सड़कें कैसी हैं? कि साहब सड़कें हैं कैसी? उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए। अब जो उत्तर से दक्षिण को सड़कें जा रही है कैसी है? कि साहब इस जो उत्तर से दक्षिण को सड़क जा रही है उसको क्या दिया? राजपथ नाम दे दिया मैंने। क्या दे दिया इसका नाम? राजपथ।
इसको क्या कह दिया मैंने, राजपथ। इसको क्या नाम दे दिया, सड़कें कैसी है साहब, कच्ची है। लेकिन मोहनजोदड़ो कालीबंगा की सड़कों क्या क्या किया है साहब, पक्का करने का क्या किया है, तो प्रयास किया गया। और कैसी है साहब, समकोण पर काटती हुई है, यानी एक सड़क दूसरी सड़क को किस कैसे काटेगी साहब, समकोण पर काट रही है। इसको क्या कह रहा हूँ सब, ग्रिड पैटर्न भी इसको कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं, ग्रिड पैटर्न। तो देखना सड़कें कैसी हैं, समकोण पर काटती, समकोण पर काटती हुई, कैसी है साहब, समकोण पर काटती हुई कैसी सड़कें, या के समकोण पर काटती हुई मुझे क्या मिलेगी साहब, सड़कें मिलती है। ठीक है ना। अब जो कह रहा हूं कि राजपथ, और राजपथ कैसा है कि साहब, उसका जो प्रवेश द्वार है वो कहां से है कि साहब, उत्तर से और दक्षिण की ओर है। कहां है, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो जब अपन कह देंगे राजपथ, जो नाम लिखा है मैंने यहाँ, ये राजपथ, राजपथ पर प्रवेश द्वार कैसे है साहब, उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर क्या है, प्रवेश, ऐसा प्रवेश। ठीक है ना। लेकिन इस राजपथ में प्रवेश में अगर अपवाद करूं, अपवाद की बात करूं, अपवाद की अगर बात करूं, तो अपवाद में आता है मेरे पास तो कालीबंगा, और दूसरा के मोहनजोदड़ो। कौन सा है, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो। इनका जो प्रवेश, यानी कि इनको मकानों में सड़क के द्वारा प्रवेश मार्ग बताया, वो कहां से बताया, सब उत्तर से बताया। कहां से बताया, यानी कि देखो ये सड़कें कहां से, राजपथ कहां से, उत्तर से दक्षिण की ओर। और प्रवेश लिख देता हूं, पहले इसका लिख देता हूं, प्रवेश। लेकिन सड़कों में प्रवेश किया जाता है वो कहां से किया जाता है, सब पूर्वी द्वार, पूर्वी ओर से क्या किया जा रहा है, प्रवेश किया जा रहा है। लेकिन अपवाद में बात करूं प्रवेश में, देखना कि राजपथ कैसा है, उत्तर से दक्षिण की ओर, प्रवेश कहां से हो रहा है, पूर्वी ओर से, पूर्वी ओर से। लेकिन अपवाद, अपवाद में कौन सा के सब, कालीबंगा प्लस कौन है कि मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। यहां पर प्रवेश कहां से हो रहा है, सब प्रवेश हो रहा है उत्तरी ओर से, उत्तरी तरफ। यहां प्रवेश किधर से हो रहा है कि सब उत्तरी तरफ से क्या कर रहे हैं, ये प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है ना। इसी संदर्भ में और बात करूं कि जो ये मुझे कौन सी के साथ मुख्य सड़क मिल रही है, कौन सी मिल रही है, इस राजपथ को मैं क्या कह सकता हूं कि साहब मुख्य सड़क भी कह सकता हूं, इसको मैं क्या कह सकता हूं, मुख्य सड़क। ये राजपथ क्या है कि मुख्य सड़क, और क्या है, उत्तर से दक्षिण क्या है इसका प्रवेश द्वार। ठीक है ना। अब उत्तर से दक्षिण इसका प्रवेश द्वार कहने अपन के उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, लेकिन प्रवेश कहां हो रहा है कि पूर्वी ओर से। लेकिन अपवाद स्वरूप कहां से हो रहा है कि उत्तरी ओर से हो रहा है, कहां से हो रहा है कि कालीबंगा। ठीक है ना। अगर राजपथ मुख्य सड़क की बात करो तो मुख्य सड़क के पास से क्या कि अंदर मकानों को क्या जा रही है, गलियां जा रही है, और इन गलियों में क्या खुल रहे हैं कि सब मकानों के दरवाजे खुल रहे हैं। मुख्य सड़क से, यहां लिख देता हूं, यहां देख, यहां दिखा देता हूं बार बार। ये मुख्य सड़क, और मुख्य सड़क से क्या निकली साहब, बढ़िया निकली, क्या निकली है, गलियां निकली है। ठीक है ना। अब ये जो गलियां निकली हैं, गलियां कितनी है कि साहब 3 मीटर की हैं, 3 मीटर क्या है इनकी चौड़ाई है। ठीक है ना। और यहां क्या बना हुआ है, मकान, और इन मकानों के दरवाजे कहां खोल रहे हैं, इन गलियों में। मकानों के दरवाजे कहां खोल रहे हैं, गलियों में। देखना ये जो मोहनजोदड़ो मेरे पास है, कौन सा है, मोहनजोदड़ो। अब ये जो मोहनजोदड़ो जो सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता के अंदर इन सड़कों का जो अनुपात बताया है, सड़कों की जो चौड़ाई बताई है, कहां पर, इस मोहनजोदड़ो में, किसकी, सड़कों की चौड़ाई, सड़कों की चौड़ाई, मोहनजोदड़ो के अंदर कौन सी, सड़कों की चौड़ाई। कि सड़कों की चौड़ाई कितनी है कि साहब, सड़कों की चौड़ाई है कितनी, 9.15 मीटर। कितनी मीटर है, 9.15 मीटर। कहां है कि साहब, सड़कों की चौड़ाई है किस पर, के मोहनजोदड़ो के अंदर। ठीक है ना।
इसी मोहनजोदड़ो के अंदर क्या है कि सड़क के बाहर क्या मिलेंगे, सब चबूतरे प्राप्त होंगे और सड़क के दोनों किनारों पर चबूतरे। इन चबूतरों का उपयोग शायद रात्रि में विश्राम के लिए उपयोग किया जाता होगा इनका। तो देखना मोहनजोदड़ो के अंदर क्या चीज मिल रही है, देखना सड़क के दोनों ओर चबूतरे, सड़क के दोनों ओर क्या मिल रहे हैं, चबूतरे। इन चबूतरों का नाम किसके लिए उपयोग कर रहे हैं, सब रात्रि विश्राम के लिए। रात्रि विश्राम के लिए इन चबूतरों का क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। ठीक है ना। अब मोहनजोदड़ो का 9.15 मीटर की है। अब क्या है कि मकानों के दरवाजे कहां खुल रहे हैं, गलियों में। तो मुख्य सड़क से क्या निकल रही है, गलियां। साहब मुख्य सड़क पर गलियों के रास्ते खुलते हैं। मुख्य सड़क से गलियां निकल रही है, मुख्य सड़क से गलियां निकलती हैं तथा इन गलियों में मकान के दरवाजे खुलते हैं। मकान के कैसे के दरवाजे कहां खोल रहे हैं, कि सब मुख्य सड़क से जो गलियां अंदर जा रही है ना, गलियों में किसके, कि मकानों के दरवाजे खुल रहे हैं। तो किस बात है, देखो सड़क व्यवस्था कैसी है, कि सड़क के लिए किसी कच्ची ईंटों का उपयोग किया जा रहा है। लेकिन अपवाद कौन सा है, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो। यहाँ के सड़कों को पक्का करने का क्या किया है, सब प्रयास किया गया है। ठीक है ना। आगे बात करूं, सड़कें कैसी है, सब समकोण पर काट रही है। देखो समकोण पर ही काट रही है, समकोण पर काटती कैसी है सड़कें। ठीक है ना। अब सड़कों समकोण पर काटती सड़कें। राजपथ कैसा है, कैसा उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से और दक्षिण की ओर क्या है अपना राजपथ। ठीक है ना। अब राजपथ को क्या कह रहा हूं मैं, मुख्य सड़क कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं इसको, मुख्य सड़क कह रहा हूं। प्रवेश द्वार कहां से, कैसा पूर्वी ओर से। कहां से, पूर्वी ओर से। लेकिन अपवाद में कौन से, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो। अब बाद में कौन है, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो का प्रवेश द्वार कहां से बताया, दूसरी तरफ से बताया। ठीक है ना। अब मोहनजोदड़ो के अंदर जो सड़कों की चौड़ाई है वो कितनी है, 9.15 मीटर। कितनी है, 9.15 मीटर। और सड़क के दोनों ओर क्या बने हुए, सब चबूतरे बन रहे हैं, किसके, रात्रि विश्राम के क्या उपयोग आते हैं। अब ये कौन सी है साहब, ये गलियां, और गलियों में जिनकी गलियों की चौड़ाई कितनी है, सब 3 मीटर। कितनी है, 3 मीटर। और मुख्य सड़क से गलियां निकलती है, गलियां क्या निकलती है, गलियां निकलती है तथा गलियों में किसके, कि मकानों को क्या खुल रहे हैं, सब दरवाजे खुल रहे हैं। मकानों के क्या खुल रहे हैं, दरवाजे खुल रहे हैं। इस तरह की क्या है कि साहब यहाँ पर सड़क व्यवस्था है। क्या है, सड़क व्यवस्था। अब इसी के संदर्भ में यहाँ की नाली व्यवस्था की मैं बात करूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर नाली की कैसी व्यवस्था थी। तो देखना अगली बात आ जाएगी मेरे पास, कौन सी, नाली के। सड़क के दोनों किनारों पर मुझे क्या मिलेंगे, सब नालियां मिलेंगी। अब नालियां है कैसे, सब पक्की ईंटों से निर्मित है। किससे निर्मित है, पक्की ईंटों से निर्मित है। तो देखना कैसे, देख बता देता हूं एक बार आपको। कि सड़क के दोनों किनारों मुझे क्या मिल रही है, सब नालियां मिल रही है। क्या करता हूं, एक नाली इधर लगा देता हूं, एक नाली। ठीक है, सड़क के दोनों किनारों क्या मिल रही है, नालियां मिल रही है। और नालियां कैसी है कि सब पक्की ईंटों से निर्मित है। किससे निर्मित है, पक्की ईंटों से निर्मित है। लेकिन इन नालियों के जगह जगह पर क्या बनाया गया, सब सोख्ता गर्त बनाए। क्या बनाए, सोख्ता गर्त बनाए। किससे निर्मित है, सब पक्की ईंटों से। बीच बीच में क्या बना रही, सोख्ता। ठीक है ना। अब देखना ये जो नालियां सोख्ता करते हैं, जैसे आज के पैटर्न पे अगर देखी जाए
कि आज के पैटर्न पे क्या है कि जो चैम्बर बनाए जाते हैं वो चैम्बर कहाँ के मेन रोड के ऊपर ही ऊपर बना दिए जाते हैं, बीचों बीच बना दिए जाते हैं। कल को बरसात हुई चैम्बर नीचे धस गया और मोटरसाइकिल पर मिट्टी गिर गई। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कैसा है कि सब नालियां बनाएंगे। नाली कैसे बनाएंगे कि सड़कों के किनारों पर बनाएंगे। अब सड़कों भी कैसे बनाया कि सब सड़कों इस प्रकार से बनाया कि बीच में से बनाया उसको उठा हुआ और बगलों में क्या दिए, ढलान दिए, जिससे कि बारिश का पानी न रुक पाए किस पर, सड़क पर। और ये सोखता करते हैं। सोखता करते हो क्या, बीच बीच में इनको क्या, अगर गंदगी वगैरह इकट्ठी हो जाती है सोखता करते हो, यहाँ से क्या गंदगी को अलग कर लिया जाता है। यानी कि कचरा जा रहा है, कच्चा इसके अंदर बैठ जाएगा और बैठ जाएगा तो कचरे को निकाल लिया जाता है, तो पानी यहाँ ऊपर आगे निकल जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह की व्यवस्था की गई थी नालियों की, किसके अंदर, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। किसके अंदर, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। तो देखते हैं नाली व्यवस्था। नाली व्यवस्था, और नाली व्यवस्था के बारे में आपसे चर्चा करूं तो सुनना कि नाली कैसी है कि सब पक्की ईंटों से निर्मित और सड़क के दोनों किनारों पर सड़क के दोनों किनारों पर क्या है, नालियां। सड़क के दोनों किनारों पर नालियां बनी हुई है। नालियां बनी हुई है। अब सड़क के दोनों किनारों पर नालियां बनी हुई है, लेकिन नालियां है कैसी हैं कि सब पक्की ईंटों से निर्मित, पक्की ईंटों से निर्मित, पक्की ईंटों से क्या निर्मित है। अब नालियों में क्या बनाया गया, सब सोख्ता, 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 सोख्ता बनाए हुए हैं। किस काम आ रहे हैं कि सब जो सोख्ता गर्त बनाए हुए किस काम आ रहे हैं कि सब के जो कचरा बैठ जाता है उस कचरे को निकालने के लिए, जैसे कि साफ पानी आगे निकल जाए। अब ये सोख्ता करते हैं, सोख्ता गर्तों को ढका किससे गया है कि साफ ईंटों के माध्यम से इनको सोख्ता गर्तों को क्या ढका गया है। तो देखो ईंटों के, इन बड़ी बड़ी ईंटों के, बड़ी बड़ी ईंटों के माध्यम से इन्हें ढका गया। बड़ी हुई ईंटों के माध्यम से किसको, इन किसको, नालियों के क्या सब ढका गया है। ठीक है ना। अगली मैं बात करूं तो सुनना, देखो यहां से क्या है कि मुझे, अगर मैं बात करूं किसकी, कि बात करता हूं सब लोथल की, तो लोथल से मुझे क्या है कि सब, लोथल से मुझे सीढ़ीदार नालियां प्राप्त हो रही है। कैसी प्राप्त हो रही हैं, सीढ़ीदार नालियां प्राप्त हो रही हैं। तो इसको कर लो, पहले सोख्ता गट कर लेना इसको पूरा। क्या हमारे पास, सोख्ता कर, ठीक है ना। क्या सब लोथल से, लोथल, लोथल से क्या है कि सब सीढ़ीदार, सीढ़ीदार या सीढ़ी नुमा नालियों के साक्ष्य, नालियों के क्या साक्ष्य, सीढ़ीदार नालियों के साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहे हैं, सब सीढ़ीदार नालियों के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं कहां से, लोथल से। लेकिन कालीबंगा सभ्यता के अंदर सार्वजनिक नालियों का क्या पाया गया है, सब अभाव पाया गया है। देखना कालीबंगा सभ्यता में नालियों का अभाव पाया गया।
कालीबंगा के अंदर किसका? सार्वजनिक, सॉरी किसका? सभ्यता में सार्वजनिक 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 नालियों का क्या पाया गया? अभाव पाया गया। लेकिन कालीबंगा के अंदर किसकी सब लकड़ी की नालियां प्राप्त हो रही है। लकड़ी की नालियों को उपयोग करने के क्या मिल रहे हैं? सब संकेत मिल रहे हैं। कालीबंगा सभ्यता में लकड़ी की नालियों का उपयोग करने के संकेत। लकड़ी की नालियों को उपयोग करने के क्या मिल रहे हैं? कि साहब संकेत मिल रहे हैं। कि कहां से मिल रहे हैं? कि साहब कालीबंगा से मिल रहे हैं। कहां से मिल रहे हैं? कालीबंगा से। ठीक है। अब एक सभ्यता है मेरे पास, कौन सी? बनावली सभ्यता। बनावली सभ्यता के अंदर कौन से? नालियों का अभाव पाया गया। अगली बात आ जाएगी, क्या ले देता हूं? बनावली सभ्यता में नालियों का अभाव पाया गया। नालियों का क्या पाया गया साहब? अभाव पाया गया। कहां पाया गया? साहब बनावली सभ्यता के अंदर पाया गया। तो ये क्या थी? कि साहब नाली व्यवस्था थी। कहां के? सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। कैसे? क्या सड़कों के दोनों किनारों पर है। ठीक है ना। सोख्ता गर्त बनाए गए, पक्की ईंटों का उपयोग किया गया। ठीक है ना। और क्या बात की है साहब मैंने इसमें? कि क्या सीढ़ीनुमा नाली कहां से मिलेगी? साहब लोथल से। ठीक है ना। कालीबंगा सभ्यता के सार्वजनिक नालियों का अभाव कहां मिल रहा है? कहां पर? सार्वजनिक नालियों का अभाव कहां मिल रहा है? सब कालीबंगा में। लकड़ी की नाली उपयोग कहां की जाए? सब कालीबंगा के अंदर। बनावली के अंदर क्या? कि कोई भी किसी प्रकार की नालियों को क्या साक्षी प्राप्त नहीं होगी। ठीक है ना। आगे मैं बात करूं साहब किसके के साथ? यहाँ की नगर नियोजन। कि नगर नियोजन कैसा था? मकान कैसे थे? यहाँ के भवन कैसे थे? तो आगे बात नगर नियोजन क्या जाएगी साहब? भवनों की। कि भवन निर्माण कैसा था यहाँ? तो देखना, अगर यहाँ के भवन निर्माण की बात करूं तो साहब भवन निर्माण कैसा? कि सब भवनों को बनाया गया पक्की ईंटों से निर्मित। किससे निर्मित है? पक्की ईंटों से निर्मित है। लेकिन कालीबंगा कौन सी? अपनी कालीबंगा। और कालीबंगा के अंदर कौन सी? साहब कच्ची ईंटों का क्या किया गया? उपयोग किया गया। तो देखना, भवन निर्माण, भवन निर्माण किसकी बात करता हूं मैं? भवन निर्माण की। तो भवन निर्माण में क्या? कि साहब पक्की ईंटों का प्रयोग। पक्की ईंटों का प्रयोग किसमें? कैसा? भवन निर्माण। भवन निर्माण में किस प्रकार की ईंटों का उपयोग किया गया? पक्की ईंटों का। लेकिन अपवाद स्वरूप कौन सा? कालीबंगा। और कालीबंगा के अंदर क्या? कि सब कच्ची ईंटों का क्या किया गया? उपयोग किया गया। अगर पक्की ईंटों का उपयोग, अगर अपवाद की बात करूं मैं, अपवाद में कौन है मेरे पास? कालीबंगा। कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग। कच्ची ईंटों का प्रयोग कहां किया गया? सब कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। कहां? कालीबंगा के अंदर। अगर भवन निर्माण के अंदर मैं बात करूं तो साहब ईंटों का अनुपात कितना था? तो भवन निर्माण के अंदर ईंटों का जो अनुपात है, देखना, ईंटों का अनुपात
कि सब ईंटों का अनुपात कितना है, कि ईंटों का अनुपात है सब 4:2:1। लेकिन इसी अनुपात को प्राक कालीबंगन सभ्यता के अंदर देखूं, किसके अंदर, प्राक कालीबंगन सभ्यता के अंदर देखता हूं, तो इन ईंटों का अनुपात मिल रहा है कितना साहब, 3:2:1। सब प्राक कालीबंगन में, प्राक स्तर बात कर लो, प्राक स्तर में ईंटों का अनुपात के साथ, प्राक स्तर में ईंटों का अनुपात कितना है, प्राक स्तर में 3:2:1। 3:2:1 में क्या मिल रहे हैं कि साहब, मुझे क्या मिल रहे हैं कि प्राक स्तर के अंदर जो ईंटों का अनुपात मिल रहा है। ठीक है ना। अगर मैं आपसे और बात करूं कि साहब चुनाई किस प्रकार की जाती है मकानों को, जैसे मकान बना रहे हैं और मकान के लिए चुनाई कर रहे हैं, तो चुनाई किस प्रकार की जा रही है, कि चुनाई के लिए इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं। साहब इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम क्या होता है, देखना, देखो चुनाई, मकानों की जो चुनाई की जा रही है बेटा, उस चुनाई में किसका, कि इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम। इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम का क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है, इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम का प्रयोग। इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम होता क्या सर, कि इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम होता है, देखना इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम ऐसे होता है, देखो ये एक ईंट है, ये दूसरी ईंट है, इस तरीके से जॉइंट के ऊपर जॉइंट पे ईंटें रखी जा रही हैं, जॉइंट के ऊपर जॉइंट के ऊपर एक, जो दो जॉइंटों के ऊपर एक ईंट रख दी, जॉइंट को मिटाया जा रहा है। इस तरीके की चुनाई विधि का उपयोग लिया जा रहा है किसके, भवन निर्माण के अंतर, कहां के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। ठीक है ना, इस तरीके का उपयोग लिया जा रहा है इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम। ठीक है ना। अगर मैं आपसे और बात करूं यहां पर, इन दीवारों के जो मकान की जो दीवार है, और दीवारों के सब कौन से, सब कोने, और कोने के जो कोने हैं उन कोनों में किस प्रकार की ईंटों का उपयोग कर रहे हैं, कि सब एल साइज की ईंटों का उपयोग कर रहे हैं, या फिर वक्राकार ईंटों का क्या उपयोग कर रहे हैं। और इसके साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त होने के, साहब इसके साक्ष्य प्राप्त होने चौंदड़ों से, कि साहब एल टाइप की ईंटें या वक्राकार ईंटों का उपयोग किसके लिए कर रहे हैं, कि साहब जो कोने को शेप देने के लिए, कॉर्नर को शेप देने के लिए एल टाइप की ईंटों का क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। तो अगली चीज आ जाएगी, देखो यहां एल शेप या वक्राकार ईंटों का प्रयोग, एल शेप या वक्राकार ईंटों का क्या उपयोग कर रहे हैं, कि साहब यहां के साक्ष्य कहां से मिल रहे हैं इसके, साक्ष्य, अगर साक्ष्यों की बात करूं, साक्ष्य कहां से मिल रहे हैं, कि साक्ष्य मिल रहे हैं चौंदड़ों से। कहां से प्राप्त हो रहे हैं, चौंदड़ों से मुझे प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है ना। अब कालीबंगा सभ्यता के अंदर, यानी कालीबंगा जो सभ्यता, उस सभ्यता के अंदर हमें क्या मिल रही है, कि सब अलंकृत ईंटें मिल रही हैं। क्या मिल रही हैं, अलंकृत ईंटें मिल रही हैं। और अलंकृत ईंटें भी कैसी, कि सब प्रतिच्छेदी व्रत पे मिली है। कैसी मिली है, प्रतिच्छेदी व्रत पे। और प्रतिच्छेदी व्रत में जो ईंटों का उपयोग किया गया, वो कहां किया गया, सब फर्श के निर्माण में किया गया। ठीक है ना। अगली बात करूं, अलंकृत ईंटें
और अलंकृत ईंट कहाँ है साहब? अलंकृत ईंट है मेरे पास कहाँ? कालीबंगा में। और कालीबंगा में क्या कैसा प्रतिच्छेदी ईंटों का उपयोग होता है? प्रतिच्छेदी ईंटों का प्रयोग। प्रतिच्छेदी ईंटों का उपयोग कैसे? एक ईंट ये हो गई, इसको प्रतिच्छेद यहां से कर दिया, इसको प्रतिच्छेद यहां से कर दिया, इसको प्रतिच्छेद यहां कर दिया, ठीक है ना? प्रतिच्छेदी ईंटों का उपयोग क्या किसमें? कैसा? फर्श में। और फर्श को सुंदर दिखाने के लिए, किसके लिए? फर्श को सुंदर दिखाने के लिए कैसे इन प्रतिच्छेदी ईंटों का क्या किया जा रहा है? उपयोग किया जा रहा है, जिससे कि फर्श सुंदर लगे। अब यहाँ के मकानों के स्ट्रक्चर के बारे में बात करना, तो मकान कैसे देखना। बात करूं यहाँ के भवनों की, के भवन कैसे हैं साहब? तो देखो, अब यहाँ के जो भवन है, भवन है कैसे? क्या साहब? भवन है एक मंजिला और दो मंजिला। कैसे भवन है? एक मंजिला और दो मंजिला। कैसे? साहब यहाँ के भवन है, ठीक है ना? अब इन भवनों के बाहर क्या सब गलियां मिली है। क्या मिली है? गलियां। एंड दोनों शहर में क्या मिली मुझे? इधर भी एक गली है और इधर भी क्या है? गली है। ये क्या है मेरे पास? गली है। किसके साथ? गली के साक्षी। अब ये गली कैसे? क्या मकान है और मकानों के दोनों साइड में क्या गलियां? तो उससे क्या पता लग रहा है कि साहब अगले वाले मकान, बगल वाले मकान से विवाद ना हो, उसके कारण क्या कुछ जगह छोड़ के चलते थे, ठीक है ना? मकानों के क्रम में बात करूं कि साहब मकान कैसे? क्या मकान है एक मंजिला और दो मंजिला। कि मकान, मकान कैसे हैं? कि साहब एक मंजिला और दो मंजिला। एक मंजिला और दो मंजिला क्या है? यहाँ के साहब मकान है, ठीक है ना? एक मंजिला और दो मंजिला कैसे हैं? सब मकान है यहाँ के। अब भवन निर्माण में आपसे पहले बताता हूँ किस प्रकार की ईंटों का उपयोग कर रहे हैं। कि साहब पक्की ईंटों का क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं। देखना, मकान कैसे? एक मंजिल और दो मंजिल। अब आगे सुनना, अब एक मंजिला और दो मंजिला मकान तो हमारे पास आ गए, लेकिन सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, मकानों का स्ट्रक्चर कैसा है? कि यहां एक चौक है यहां पर इनका, ठीक है ना? अब चौक और चौक के बाद क्या हो गया? सब एक कमरा तो ये बना दिया मैंने, ठीक है ना? एक कमरा मैंने ये बना दिया, ठीक, एक कमरा मैंने ये बना दिया, एक कमरा मैंने ये बना। अब यहाँ का जो चौक है, इस चौक के अंदर क्या सभी कमरों के क्या खुल रहे हैं? दरवाजे खुल रहे हैं। चाहे वो रसोई हो, चाहे वो स्नानागार हो, चाहे वो कमरे हो, इन सब के दरवाजे कहाँ खोल रहे हैं? कि साहब सबके दरवाजे खुल रहे हैं कहाँ? चौक के अंदर। देखो, इसका दरवाजा भी चौक के अंदर खुल गया, ठीक है ना? इसका दरवाजा भी चौक के अंदर खुल गया, 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 ठीक। अब जो कमरे हैं, उन कमरे इधर इधर चौक ले लो, इस कमरे को छोड़ो, इसको चौक ही बना दो पूरा। ठीक है ना? कि मकान एक मंजिला और दो मंजिला, बीच में क्या मिल रहा है? कि सब चौक। क्या मिल रहा है? चौक। और चौक का प्रयोग किसमें कर रहे होंगे साहब? कताई, कताई का कार्य करते होंगे, या तो ये, या फिर रसोई के उपयोग में ले रहे होंगे। कताई कार्य कर रहे होंगे, रसोई का उपयोग ले रहे होंगे, या फिर कोई भी दैनिक कार्य करी होंगे, कहते हैं उसका उपयोग करते होंगे, ठीक है ना? और बात करूंगे साहब और कैसे कैसे,
कैसे कैसे स्ट्रक्चर देखो। इन मकानों के दरवाजों, इन मकानों में, इन मकानों में खिड़कियां प्राप्त नहीं है, खिड़की नहीं बनाई गई। क्यों? कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर के जो लोग रह रहे हैं, उन लोगों ने मकानों के अंदर क्या नहीं बनाई, सब खिड़कियां नहीं बनाएंगे। सब खिड़कियां क्यों नहीं बनाई? कि ये लोग क्या थे? निजता प्रेमी। क्या थे? निजता प्रेमी। कैसे? देखो, खिड़कियां नहीं बनाई है। दूसरी बात बताऊं, इनका तो दरवाजा, वो दरवाजा कहां खुल रहा है? कि सब मकान के यहां से दरवाजा खुल रहा है। कहां से खुल रहा है? मकान के यहां से। कैसे? अगर कोई भी व्यक्ति है, पहले कहां प्रवेश करेगा? सब कमरे में, और कमरे में प्रवेश करने के बाद कहां जाएगा? सब चौक के अंदर। एक चीज सुनो, अगर कोई आदमी किसी मकान के अंदर प्रवेश कर रहा है, मकान के अंदर प्रवेश के अंदर में सीधा चौक में चला जाए, चौक के अंदर जाने के बाद उसको पूरे मकान का क्या पता लगता है? स्ट्रक्चर पता लग जाए। ठीक है ना? अब इन्होंने क्या करा कि साहब यहां से जा रही है थोड़ा गलियां, और गलियों से अगर कोई व्यक्ति मकान में अगर प्रवेश करता है तो पहले प्रवेश करेगा कहां? इस कमरे के अंदर। और इस कमरे में क्या बना रखा है साहब? स्नानागार बना रखा है, या क्या बना रखा है? कुआं बना रखा है। अब जैसे ही घुसेगा तो उसको पूरे मकान का पता ही नहीं है कि मकान के अंदर है क्या। जब चौक में जाएगा तब उसको पता लगे। ठीक है ना? खिड़कियां बनाई नहीं तो बाहर से झांक के देख ले। क्यों? कि साहब निजता प्रेमी है। निजता, निजता का ध्यान रखा है। निजता का क्या रखा है? ध्यान रखा। निजता का क्या रख रहे हैं? ये ध्यान रख रहे हैं। ठीक है साहब। अब एक चीज अगली बात आ जाती है मेरे पास। अब ये जो मकान है, मकानों के अंदर जो दरवाजे उपयोग में ले जा रहे हैं, वो दरवाजे है कैसे? कि साहब इन जो मकान है, इन मकानों के अंदर जो दरवाजे का उपयोग किया जा रहा है, वो दरवाजे है कैसे? कि साहब एक पल्ला के कबाड़ है। कैसे? इन दरवाजों के अंदर कबाड़ कैसे है? कि साहब एक पल्ला के। देखना, मकानों के दरवाजों में एक पल्ले के किवाड़ों का प्रयोग किया गया। मकानों के दरवाजे में एक पल्ले के किवाड़ों का क्या किया गया? उपयोग किया गया। अब सब आप कह रहे हो साहब खिड़की नहीं है, खिड़की नहीं तो वेंटिलेशन कैसे होता होगा? कि वेंटिलेशन के लिए इन्होंने ऊपर क्या किया? कुछ सुराख छोड़ा हुए। क्या छोड़ा हुए? सुराख छोड़े हुए। तो देखो, रोशनदानों का उपयोग किया है। रोशनदानों का प्रयोग। अब रोशनदानों का प्रयोग कैसे किया? कि साहब रोशनदानों का प्रयोग कैसे किया? कि मकान के दरवाजे और खिड़की तो बनाए नहीं, लेकिन कुछ छेद छोड़ दिए ऊपर, जिससे क्या है कि वेंटिलेशन बना रहे मकान का। क्या बना रहे? वेंटिलेशन बना रहे। ठीक है ना? अब ये जो खिड़कियां हैं, ये खिड़कियां क्या है कि सब प्रथम तल पर नहीं है, सेकंड तल पर इन्होंने खिड़कियां बनाई। क्यों नहीं बनाई प्रथम तल पर? कि इन्होंने में एक चीज बताई कि सब निजता का ध्यान रखा। ठीक है ना? तो खिड़कियां कहां नहीं है कि सब प्रथम तल पर मौजूद नहीं। मौजूद नहीं, लेकिन दूसरी मंजिल दूसरी लेकिन दूसरी मंजिल पर खिड़कियों का उपयोग। खिड़कियों का क्या प्रयोग किया? ठीक है ना? ये क्या है कि साहब यहाँ का भवन है सिंधु घाटी सभ्यता का।
ठीक है ना। बात होगी हमारी किसकी साहब, कैसे है मकान, के मकान 1 मंजिल और 2 मंजिल। चौक है, चौक में क्या क्या कर रहे हैं कि साहब रसोई कटाई काम कर रहे होंगे, ठीक है ना। अब और क्या है कि साहब देखो इस मकान के अंदर क्या क्या मिल रहे हैं हमें कि साहब रसोई प्लस 4-5 कमरे, 4-5 कमरे, और क्या मिल रहा है कि साहब स्नानागार मिल रहे हैं, स्नानागार, स्नानागार प्लस और क्या मिल रहा है कि साहब कुआ, क्या मिल रहा है, कुआ, प्लस क्या मिल रहा है कि साहब चौक। कहां से मिल रहे हैं ये, इन मकानों के स्ट्रक्चर से हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। इन मकानों में खिड़की नहीं किस लिए, निष्ठा के ध्यान रखिए, प्रथम तल पर मौजूद नहीं है, लेकिन किस पर, दूसरी मंजिल पर खिड़कियां को उपयोग किया गया। मकानों के दरवाजे में एक पल्ले के कबाड़ों का क्या उपयोग किया गया, गली बनाई गई है, कहाँ, मकानों के दोनों साइड, ठीक है ना, रोशनदानों का उपयोग किया गया। इस तरह से क्या है कि इनका जो भवन निर्माण का क्या है कि सब स्ट्रक्चर था, क्या था, भवन निर्माण का स्ट्रक्चर। इससे बातें आगे इस टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, और इससे रिलेटिव आपके अंदर कोई भी अगर क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटिव तो हमें कमेंट करें, जिससे आपकी परेशानियों का हम सॉल्यूशन कर सकें। और हमारे द्वारा मेहनत की गई आपको अच्छी लग रही है, और हमारे द्वारा टीम के द्वारा मेहनत की अच्छी लग रही है, तो आप इस हमारे सेगमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे। कर दे।